औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फ़ित तौरात वल इंजील वज़ ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बतहिय्यिल अब्तहिय्यिल क़हामिय्यिल दाफ़िअ जैशातिल अबातिल वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहित अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िक्र अलीय्यिन इबादह लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादह। सलावत पढ़ें। इबादत मेरी गुफ्तगू का मौजू है। 8 मुलाकातें हमने की। इबादत के सिलसिले में मैंने आधी हदीस बयान की। किसी मुक़स्सिर ने मुझे नहीं टोका कि हदीस पूरी क्यों नहीं बयान कर रहे हो, जबकि रसूल ने यह फरमाया है कि अली को अपनी ज़ुय्यनू मजालिसकुम, अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो ज़िक्र अली से, सजाओ ज़िक्र अली से, संवारो ज़िक्र अली से, निखारो ज़िक्र अली से, बनाओ ज़िक्र अली से, बिठाओ ज़िक्र अली के लिए, सुनाओ ज़िक्र अली, सुनो ज़िक्र अली, करो ज़िक्र अली, पढ़ो नाम अली। लिअन्ना ज़िक्रुहु, क्योंकि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है। अगर अली का ज़िक्र ना होगा तो मुझे लोग ढूंढते रह जाएंगे। भूला हुआ नबी मिलेगा, भटका हुआ नबी मिलेगा, बहका हुआ नबी मिलेगा। अगर अली को भूल जाओगे तो न मेरी नमाज तुमको मिलेगी, न मेरा रोज़ा तुमको मिलेगा, न मेरा हज तुमको मिलेगा। अगर अली को भूल जाओगे तो मैं नहीं मिलूंगा। ज़िक्रुहु ज़िक्री, अगर मैं नहीं मिलूंगा तो ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह, मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है और अल्लाह का ज़िक्र इबादत है। तो हम उसको इबादत माने जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा है, या उसको इबादत माने जो एक काले सफेद अम्मामे वाले मुक़स्सिर बता रहे हैं हमको। सारी दुनिया में आज़ादारी हो रही है भरपूर तरीके से, भरपूर तरीके से। तुम कह रहे हो कुरान में कहाँ है, नवाखानों के पीछे पड़े हुए हो, बताएं कुरान में कहाँ है। लेकिन बच्चों हंसना नहीं, वरना मेरे ऊपर अज़ाब नाज़िल होगा। सब आंसू है कुरान में। जहाँ ए मौलवी तेरी माँ का सीगा निकाह खत्म होता है, वहीं से नदीम सरवर, शादमान, फरहान सारे कुरान में कहा है। तो सीगा निकाह कुरान में कहाँ है? दिखा दे अपनी माँ का सीगा निकाह, कुरान में देखेंगे। अरे कुरान में देखना है तो भी अली में देख। जिक्र अली
ज़िक्र नबी है, ज़िक्र नबी ज़िक्र खुदा है, ज़िक्र अली इबादत है, इबादत की जा रही है और इबादत में आप कह रहे हैं इबादत कीजिए। इबादत न कीजिए, हाँ इबादत न कीजिए, इबादत कीजिए। मैं इस मुहर्रम में जितना अच्छा इंतज़ाम देख रहा हूँ, आज शब आशूरा हम अपने बच्चों को भी दुआ नहीं देते, लेकिन मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लखनऊ के, बल्कि पूरे यूपी के, पूरे हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये यकीन दिला रहा हूँ आपको कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, उसकी जज़ा हुसैन आपको ज़रूर देंगे। अगले मुहर्रम से पहले जो जिस ओहदे पर है उससे ज़्यादा बड़े ओहदे पर होगा, और जब वो रिटायर होगा तो उसकी औलाद उससे ज़्यादा बड़े ओहदे से ज़िंदगी शुरू करेगी इंशाअल्लाह। आपने हुसैन के अज़ादारों की खिदमत की है, हुसैन की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो BSF के जवान हों, चाहे वो PSC के जवान हों, एक एक कांस्टेबल का मैं शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, ये राज शुक्रिया की नहीं है ना दुआ की है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ आप अपना दशहरा छोड़े हुए हैं। आज दशहरा है, लेकिन वो नवी मुहर्रम के शब आशूर के लिए अपना दशहरा छोड़े हमारा मुहर्रम करवा रहे हैं। हिंदू हैं, जन्नत और जहन्नम हमारे आपके बाप की जायदाद नहीं है। मुझसे कुछ कहलवाइए नहीं, ये मरहले मारिफत है। मैं क्या जानूं कि मेरी नजात होगी कि नहीं होगी। आपने कुछ छोटे छोटे अपने अम्मामों के दायरों के बराबर नजात के दायरे छोटे छोटे बना रखे हैं। खुद आपको नहीं मालूम कि आपकी तलकीन पढ़ी जाएगी कि नहीं, आपकी नमाज जनाजा होगी कि नहीं, और दूसरों को आप समझाने चले हैं। और एक चीज़ और, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, सारी दुनिया में चूँकि आवाज़ जा रही है। आज बार्सिलोना से मेरे पास फ़ोन आया था, यानी स्पेन से। फाका शिकनी के वक्त यहाँ 3:35 पर है। फाका शिकनी का मतलब ये है कि हमें न कुछ खाना है न कुछ पीना है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तानी तरीक़ा ये है कि जब तक के मैयत दफन नहीं कर लेते उस वक्त तक कड़वी रोटी नहीं खाते। ये है सिस्टम का नहीं। तो 2 बजे तक हमारा जुलूस पहुंच जाता है, ताज़िए दफन हो जाते हैं, आशूर के दफन होने वाले ताज़िए। उसके बाद फाका शिकनी होती है। फाके का मतलब ये कि मुकम्मल भूखे रहना है, मुकम्मल प्यासे रहना है, क्योंकि 72 जनाजों की अलामत हैं ये ताज़िए। तो फाका शिकनी के वक्त हर जगह सारी दुनिया में सूरज डूबने से 2 घंटे पहले का है, क्योंकि रोज़े आशूर यजीदियों ने मन्नत मानी थी कि हुसैन कत्ल किए जाएंगे तो रोज़ा रखेंगे। तो हम रोज़े आशूर के रोज़े को हराम है हमारे यहाँ, लेकिन फाका हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी हिंदुस्तानी तहजीब, उर्दू तहजीब का एक जुज़्व आज़म है फाका, और हमें इसीलिए अपने हिंदुस्तानी शिया होने पर फख्र है कि हम एक वक्त हिंदुस्तानी भी हैं, शिया भी हैं। दूसरे मैं बच्चों से एक बात कहूँगा, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, खुदा के लिए अपना बड़ा समझ के, अपना खादिम समझ के, अपना नौकर समझ के मेरी बात मान लीजिए। बल्लौचपुरे में स्लाटर हाउस है, कोई इमामबाड़ा नहीं है। वहाँ आप कसाईयों के सामने जो रुक जाते हैं मातम करने, इसका कोई सेंस नहीं है। ये अलम जो उठता है ये बिना करदा है जनाब कैसर हुसैन साहब एडवोकेट ताबासरा का। शहनशाह बिल्डिंग उनका घर है, उनका आज़ा खाना है। आपको रुकना है शहनशाह बिल्डिंग के सामने रुक के खमा लगाइए, जंजीर का मातम कीजिए, सीना जनी कीजिए, लेकिन बल्लौचपुरे से तेज़ी से गुजर जाइए। जिन नालियों में बकरों का और भैंसों का खून बहता हो, उसमें आपका कमा का अच्छा खून मैं बहते नहीं देख सकता। और आप कमाएं उठाए हुए जाइए, ताकि लोग देखें कि आपके पास तलवार है, मगर दाइश की तरह दूसरे का सर काटने के लिए नहीं है।
अरे सुन लीजिए, और मैं शब आशूर बड़े खुलूस से ये कह रहा हूँ कि अच्छे मेयारी सुन्नी क़यादत सामने आए, हम आपस में मामला तय कर लें। हम दो तरफ से परेशान हैं। एक महाज आपने खोल रखा है, उसका नतीजा देखिए। मेरे छोटे हैं, मेरा उनका बहुत साथ रहा है, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, सैयद हैं, सैयद अबुल हसन अली नदवी अल्लामा के नवासे हैं, सलमान नदवी। एक ख़त लिख दिया था अबू बकर बगदादी को, इंक्वायरी लगी हुई है उनके पीछे। तो बात समझिए अच्छी, जैसे खालिद रशीद फ़िरंगी महली है, फ़िरंगी महल का ख़ानदान बहुत मोहतरम है हमारे लिए और बहुत बैलेंस नौजवान हैं। उनके वालिद मुझे छोटे भाई की तरह समझते थे। अगर हम आपस में बात कर सकते हैं, आपस में बात करके पहली मुहर्रम से 8वीं रबीउल अव्वल तक के गुजारिशात हम अपने अर्ज़ कर लें आपसे, और बाराफात में आप अपने को महदूद कर लीजिए। अगर जुलूस मोहम्मदी होता तो कोई इख्तिलाफी चीज़ ही नहीं थी, लेकिन बहरहाल जुलूस मस्जिद साहब आए, आपका हक़ है निकालिए, लेकिन जो ठिकाना है उसका वहाँ से निकालिए, मौलवी अनवार के बाग से निकालिए और कोले वाली मस्जिद की तरफ से होकर निकल जाइए। और उसके अलावा अब रहा मसला ये कि हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, न हम आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और आप सुन लीजिए, दुनिया में आप जहाँ जिस मुल्क में भी हैं, अपने अपने मुल्क की पाबंदी कीजिए। और इंसानियत हुसैनियत की देन है, शराफत हुसैनियत का सदका है, बशरियत हुसैनियत का एहसान है। बच्चों का ख्याल रखना, औरतों का ख्याल रखना, बीमारों का ख्याल रखना, पड़ोसियों का ख्याल रखना, यह सब हुसैनियत है। अभी देखिए, कल न्यूज़ आ रही थी, एक 7 बरस की बच्ची या 8 बरस की बच्ची के इलाज के लिए पाकिस्तान से हमारी वज़ीर ख़ारिजा ने उसके लिए स्पेशली वीज़ा इशू किया है। तो अगर कोई बीमार है तो हिंदुस्तान आए। अरे खुदा की कसम, हाफिज सईद को भेज दीजिए डॉक्टर असदाबाद से, उसके दिमाग का इलाज करवा दो। अच्छा, अब ये कि ज़रियों बजाना इबादत है, ज़री नहीं तो शबी बनाइए। लखनऊ करबलाओं और अज़ाखानों का शहर है, दूर दूर से सयाह यहाँ आते हैं। अगर हुसैन न होते तो हुसैनिये न होते, हुसैनिये न होते तो यहाँ देखने वाले ना आते। यहाँ काज़मैन है, कई नजफ हैं, कई करबलाएं हैं। हद ये कि मस्जिदुल नबी की छवि यहाँ मौजूद है। जन्नतुल बकी को सऊदी अरब में मिसमार कर दिया, छवि है बकी यहाँ मौजूद है। रोज़े फातिमा में जाके ज़ियारत कर लीजिए, बड़ा मुतबर्रिक शहर है। जो सऊदी अरब ने मिटाया है वो हिंदुस्तान ने बचाया है। हमारे सामने दो महाज हैं, एक तरफ ये जिनको हम वहाबी और दुनिया दहशतगर्द कहती है, हम उनको वहाबी कहते हैं, दुनिया उनको टेररिस्ट कहती है। एक तो हमारी मुसीबत ये है, दूसरी हमारी मुसीबत वो बदअकीदा हैं जो पाकिस्तान से शुरू हुए। खालसी ने काज़मैन से शुरू किया कि अशहादु अल्ला अज़ान में कहना हराम है, बहुत पढ़ा लिखा था। एक मोहम्मद हुसैन ढक्कू था मलून लाहौर का, उसने इस्लाह रसूम लिखी, उसके मानने वाले। यहाँ हुसैन की प्यास से वाली असगर की शहादत से इनकार किया गया, शहीद इंसानियत लिखी गई। हुसैन को यहूदियों ने दफन किया गया, लखनऊ में लिखा गया, जिसकी वजह से ये कई बदअकीदा एक ग्रुप तैयार हो गया जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत फाल है। इसको बहाना मिल गया इनकलाब ईरान का, और इन्होंने ये किया कि इन्होंने
बज़ाहिर इनकलाब ईरान की ताईद के नाम पर खुमैनी के मजहब की मुखालिफत शुरू कर दी। ये मुक़स्सिरीन है। इससे क्या फ़ायदा, उससे क्या फ़ायदा। मौलवी मजलिस पढ़ रहा है, ये एक हरी शमा, एक लाल शमा और ये फूल रखे हुए हैं, 1000 वाट का बल्ब रोशन है, इससे क्या फ़ायदा। वे बिजली के बिल तुझसे मांग रहे हैं। अभी सुनिए, टेररिस्ट अटैक हुआ पेरिस में। आपने टीवी पर, आपने घरों में देखा होगा कि जहां लोग मारे गए थे वहां गुलदस्ते और हार फूल रखे जा रहे थे और दिन के वक्त शमाएं रोशन की जा रही थी। वो तो बड़े कल्चर्ड लोग हैं। हर एक का खराज अकीदत पेश करने का एक तरीका होता है। जो दहशतगर्दों के हाथों मारे जाते हैं, उनके चाहने वाले उनसे मोहब्बत और दहशतगर्दों से नफरत के लिए कोई ना कोई तरीका शौक का इख्तियार करते हैं। अब आइए, नमाज आज इबादत ही हो जाए। अब नमाज, उससे पहले की एक बात, बुजुर्गों की कब्रों पर कोई फ़ायदा नहीं, मांगना नहीं चाहिए कुछ। तो जिनके बुजुर्गों की कब्रों से नहीं मिलता, उनके लिए बुजुर्गों की कब्रों पर जाना हराम है। बस नमाज, अस्सलातो मिअराजुल मोमिन, इबादत में सबसे बड़ी इबादत नमाज है। नमाज मोमिन की मेराज है। अस्सलातो मिअराजुल मोमिन व सुजूद व मेराजुल सलात, और सजदा जो है वो नमाज की मेराज है। कोई तन्हाई नहीं है, कोई खलवत नहीं है, कोई सैयदा का घर नहीं है कि 4 ही 5 लोग हैं। भरी मस्जिद है, जमात की नमाज है, पढ़ाने वाला अब्दुल्ला का बेटा है, जिसके कहने से अल्लाह को एक माना, कुरान को अल्लाह की किताब माना, काबे को अल्लाह का घर माना। सारे अकायद की बुनियाद एतकाद जिसकी जबान है, जिसके कहने से 1,23,999 को बगैर देखे भाले सोचे समझे दिल से मान लिया। अब वो नमाज शुरू की उस नबी ने, सबके दरवाजे बंद मस्जिद में, एक दरवाजा खुला रह गया, अली का। ये तो नबी ने अपनी सीरत से साबित कर दिया कि अगर अल्लाह की मस्जिद भर जाए, अली का दरवाजा खुला रहे, उधर से सुनिएगा। अगर 5-10 मिनट आपके ज़्यादा खर्च हो जाए तो मैं उसके लिए आज माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सुन लीजिए। अभी इस वक्त मजलिस हो रही है, कोई 4-5 बरस का बच्चा अगर नांगता फानता इधर आने लगे तो पहले ही बैठे हुए लोग उसको चुमकार के बिठा लेंगे कि बेटा बैठो, मजलिस शुरू हो चुकी है। उसके बाद भी ना माने तो मैं चलता हुआ चलाएगा। लेकिन अगर वो बच्चा आके मेरी गोद में बैठ जाए तो मैं प्यार करके उसको उतार दूंगा, बेटा मजलिस पढ़ूं, उसके बाद मेरी गोद में बैठना। ये है सिस्टम के नहीं। भारी मस्जिद आए, कम से कम 7 सफ़े आए। इबादत
अब जो 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 कहा है वो याद रखिएगा, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह याद रखिएगा, याद रखिएगा हुसैन बादशाह। अभी नतीजे में हुसैन बादशाह ही आएगा। एक बच्चा चला, पहली सब से गुजरा, पहली सब के नमाजियों ने रोका नहीं, दूसरी सब से गुजरा, दूसरी सब के नमाजियों ने रोका नहीं, तीसरी सब से गुजरा, तीसरी सब के नमाजियों ने रोका नहीं। अच्छे बुरे जो भी थे, हमारे आपके सब सहाबी मौजूद थे। सहाबियत हुसैन को रोकती नहीं है। सहाबियत की इतनी औकात नहीं है कि हुसैन का रास्ता रोके। तो जब सहाबियत हुसैन का रास्ता नहीं रोक सकती तो वहाबियत क्या हुसैन का? छठी सबसे गुजरे, सातवीं सबसे गुजरे, नबी सजदे में हैं। बच्चा जाके नाना की पीठ पर बैठ गया, नहायत बचकानापन किया। बच्चा है। ये वाकया तारीख में आया कहां से? हुआ ये कि नबी ने हुसैन के वजन को महसूस किया, नबूवत ने विलायत के वजन का एहसास। गदीर के बाद दूसरा मौका आया था। पुष्ट पर नबूवत की विलायत थी और विलायत मुतलका थी जो किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है। अब रसूल ने सजदा कर रहे हैं, सुबहाना रब्बिल आला व बिहम्दिही। हुसैन पुष्ट पहन के उतर गए, सुबहाना रब्बिल आला व बिहम्दिही। हुसैन पुष्ट पहन के उतर गए, सुबहाना रब्बिल आला व बिहम्दिही। हुसैन पुष्ट पहन के उतर गए। रुकू की हालत में अली ने अंगूठी दे दी थी, सदका, मुल्क सुलेमान सदका था। हम फकीरों के जनाबे अमीर का। तो वो भिखारी जो था फरिश्ता था। अंगूठी थी तो लोगों ने कहा खुशबू खुशबू रहा के गया। हुसैन ने कहा मेरे बाप की नमाज पर एतराज कर रहे हो, तुम्हारे रसूल की नमाज, तुम्हारे रसूल की नमाज, तुम्हारा नबी नमाज पढ़ रहा है। सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही। हुसैन पुष्प पहन के उतर गए, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही। हुसैन पुष्प पहन के उतर गए। तो अब मामला क्या है? रसूल एक कैफियत में है, नमाजियों सुनो, नमाजियों सुनो, सारी दुनिया के नमाजियों सुनो। मोहम्मद की नमाज उसको कहते हैं जिसमें सर खुदा के सामने हो, दिल हुसैन की तरफ।
हुसैन बुर्ज में बैठे। अब आसमान से जिब्राइल चले, आते हुए जिब्राइल को दो निगाहें देख रही हैं, एक नमाजी की नजर, एक हुसैनी की नजर। नमाजी सोच रहा है हुसैन टोके जाएंगे, हुसैनी मुस्कुरा रहा है कि नबी रोके जाएंगे। हुसैन को रोकना टोकना फरिश्ते की शामत नहीं आई है जो अपने पर मुझवा ले। अल्लाह ने जिसके पर छीने थे उसने हुसैन के गहवारे से पर पाए हैं। और जिब्रील पर एहतराम वाजिब है। गौर कीजिएगा, बड़ी नाजुक से मरहले पाए गुफ्तगू। हर बादशाह की एक सवारी होती है, हर बादशाह का एक तख्त होता है। रास्ते बांध ट्रैफिक रुका हुआ है, क्या है? शाही सवारी जा रही है। जिस तख्त पर बादशाह बैठता है उसके ऊपर कोई और नहीं बैठ सकता। क्या बादशाह बैठे या वाली आयत बैठे, शामत आ जाएगी। हुसैन बादशाह का नारा लगाने वालों, हुसैन बादशाह की सवारी का नाम है दोशे मोहम्मद, हुसैन बादशाह के तख्त का नाम है पुश्ते रसूल। पहले हुसैन की सवारी को खत्म करो, हुसैन के तख्त को खत्म करो, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाओ, तब आजादारी मिट पाएगी। मेरे दोस्त इफ्तिखार अपने का अरसे से मुलाकात नहीं हुई। जहां रसूल के नक्शे कदम वहीं पाली, वहीं हुसैन, वहीं ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सुन्नी का शेर है जो हाथ बांध के नमाज पढ़ता है मगर जानता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहां पर है, रसूल के नक्शे कदम कहां पर है, अली कहां पर है। इसलिए उसके बंदे हाथों की नमाज भी अल्लाह को कबूल करना पड़ेगी अगर खाके शिबा की सिजदा पर सजदा कर लिया तो। हम अपनी शरीयत के साँचों में ढले हुए छोटे छोटे शरी मुल्ला, हमें क्या मालूम वो सत्य कल्ब रिज़्क़ क्या है, वो सत्य तबर्रुक क्या है, वो सत्य फर्श आज़ा क्या है, वो सत्य बख्शिश मासूमीन क्या है। माँ फरमाइएगा, जितने गुनाह रमजान में रोजा रख के होते हैं बावजूद ये जो भाव ताव मोल तोल ईद के मार्केट में होता है, 70 रुपए की चीज 200 की बताई जाती है, 150 में बेच दी जाती, दाढ़ी रख के वजू तरावी पढ़ के झूठ बोलना रमजान है और या हुसैन कह के सच बोलना आजादारी है। किसी से कहिए, सुनिए बहुत पुरानी बात है। एक वो सादतगंज में इंस्पेक्टर थे, तोमर उनका नाम था। क्यों याद रह गए, मुझे याद नहीं रह जाते। किस्सा ये हुआ कि एक बुढ़िया खफा हो गई बहू से और बेटे से, उसके खिलाफ FIR कराने गई। मेरा सारा पैसा छीन लिया है, मेरा सारा जेवर छीन लिया है, बहू मुझे पिटाई कर रही है, बेटा मुझे घर से निकाले दे रहा है, FIR लिखो। वो इत्तेफाक से बेटे को जानता था, वो समझ गया कि कुछ सास बहू का चक्कर है। तो उमर जी कहने लगा, देखिए इंस्पेक्टर सादतगंज थाना लखनऊ, कहने लगा अम्मा हम आपकी रिपोर्ट तो अभी लिख लेंगे, आपके बेटे बहू दोनों को जेल भेज देंगे। चल के दरगाह में कसम खा लीजिए। अरे बेटा खुदा की कसम सच तो बोल रही हूँ, दरगाह ना ले जाओ। यानी खाने पर अल्लाह की झूठी कसम खाई जा सकती है, मगर हजरत अब्बास की बारगाह में बुढ़िया बहू के से खफा है, बेटे से खफा है, झूठी FIR करने गई थी। वो शिया कल्चर को समझ रहा था,
उसने कहा दरगाह के दरवाजे पर चल के कह दो अम्मा तुम्हारे बेटे बहू दोनों को अरेस्ट किए लेता हूँ, उनको तुम्हारे घर से निकाले देता हूँ। कह रहे हैं मैं कसम तो खा रही हूँ खुदा की, यहाँ दरगाह क्या करोगे ले जाकर। वो हंसने लगा, उसने कहा हम समझा देंगे, और इतनी इतनी बात पर खफा नहीं हुआ करते। ये मैं और सासों को भी सुना रहा हूँ और बहमें भी सुने कि उन्हें बेटी बन के रहना चाहिए, ज़्यादा खुद मुख्तारी नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये है इबादत आज़ा जो ज़िक्र अली से शुरू होती है, ज़िक्र हुसैन पर ख़त्म होती है। किस्सा ये है कि जैसे जैसे दुनिया में शियों के हालात अच्छे होते जा रहे हैं, इमाम बारगाहें, आशूर खाने, इमाम बाड़े, नौहा, मरसिया, मातम, मजलिसें, आज़ादारी में इजाफा होता चला जा रहा है। 2 महीने 8 दिन और खुसूसन इन 10 दिनों में कोई भूखा रहना भी चाहे तो भूखा नहीं रह सकता। सारी दुनिया में रिस्क हुसैन रिस्क हसन बन जाता है, रिस्क हुसैन रिस्क हसन बन जाता है। सारी दुनिया में हो यह रहा है कि लाखों रुपए के सेहरे अलमों पर चढ़ाए जाते हैं, अज़ा खाने सजाए जाते हैं। इन मौलवियों को होती है कोफ्त के ये पैसा हमारी जेब में आना चाहिए। ये मुल्ला वर्सेस हुसैन लड़ाई है। वरना हर शबे विलादत ये हरम न सजाए जाते। मशहद, कुम, काज़मैन, सामिरा, करबला, नजफ। आप बताइए, ये जो शब आशूर और सुबह आशूर सहने हरम सैयद शुहदा में और हरम अबुल फजल अब्बास में कमा का मातम होता है, आप 2 टके के मुलंटे लखनऊ में आके, हिंदुस्तान में आके बदअकीदगी फैला रहे हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी को बदनाम करें, उन्होंने बिल्कुल हराम नहीं करार दिया, झूठ है। आयतुल्लाह सैयदुल हकीम का खानदान इसमें शरीक है। और कौम के भी मराजे तकलीद कुछ मुबाह समझते हैं, कुछ मुस्तहब समझते हैं। अब अगर कहीं कोई फतवा है तो अपने मर्जा के फतवे पर हर मुक़ल्लिद को अमल करना वाजिब है। लेकिन इन छोटे छोटे मौलवियों को जो बदअकीदगी के नक्कनी कैंपों में पनाह लिए हुए हैं, इनको हम चुप भी करवा सकते हैं, लेकिन एक तो आज़ादारी में गुंडागर्दी होती नहीं, दूसरे मजलिस के नाम पर जो कह लो, मजलिस का नाम पर जो चाहे कह लो, हम मजलिस डिस्टर्ब कर नहीं सकते। लेकिन अगर तुम न हो तो हमारी मजलिसें सन्नाटे में चली जाएं। तुम हमें मैटर देते हो। देखिए मेरे पास सबूत है। अगर अली को गदीर में सब ने मौला मान लिया होता तो इतनी तहकीक न होती अली के मौला होने। अगर नक्कन साहब ने इमाम हुसैन को 3 दिन का प्यासा मान लिया होता तो तशरीफ़ पर इतनी तहकीक न होती। अगर ये काले भबू का बदशकल, बदहयत मौलवी मुलंटे आज़ादारी की मुखालिफत न कर रहे होते, जाहिल अम्मामे वाले। हाँ भैया एक काम कर लो, कुछ ना करो, एक चीज़ सीख जाओ। इतना बड़ा आदमी है, दुनिया देखी है, वाकई समझ के देखिए, बंद आंखों से नहीं खुली आंखों से देखिए। कल्बे सादिक साहब तो इस्तिखारा करके अशरे का मौजू तय करती हैं, तुम इस्तिखारा करके मैटर तय कर लिया करो। इंशाल्लाह तुम्हारे मेंबर पर जाने ही को इस्तिखारा मनाएगा, तुम्हें इस्तिखारा मनाएगा। अब देखिए बात आ गई है तो कह दूं कि अभी कल्बे सादिक साहब ने एक राय दी थी बम्बई में किसी कॉन्फ्रेंस में, जलसे में, कई मज़ाहिब के लोग थे वहाँ। उन्होंने अपनी एक पर्सनल ओपिनियन दी कि अगर फैसला आ भी जाए तो हालात ऐसे हैं कि दस्तबरदार हो जाना मुनासिब है। एक पढ़े लिखे आदमी की जिसकी 50-55 साल की खिदमतें हैं,
जो आपके साथ रहा है, वहाबियों में घुला मिला है, उस शख्स की एक राय थी। कितना कल्ब सादिक साहब को बुरा भला कहा गया। मैं भी मुतमईन हूं, जो जाफर सादिक के न हुए वो कल्ब सादिक के क्या है। तो इस्लाम शरीफ में कितना उनका बुरा भला कहा जा रहा है। जरा सा इनके मतलब के खिलाफ कह दीजिए, या तो सर पर बैठाएंगे और या फिर बिल्कुल ही इताब का शिकार बना देंगे। मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों ने इस राय के सिलसिले में कल्ब सादिक साहब पर लानत की, मैं उन पर लानत करता हूं। वो तो नरम आदमी कुछ कह नहीं पाते और मैं गर्म आदमी को ठंडा रह नहीं पाता। असल में किस्सा ये है कि उनकी रगों में दौड़ रहा है रूह अफ़ज़ा, मेरी रगों में दौड़ रहा है खोलता हुआ लावा। अपना अपना टाइप है भाई। वो उनसे उनकी ऐसी सुनिए, मुझसे मेरी ऐसी सुनिए, लेकिन रहिए मेरे ही साथ, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इज्जत रही है। जाकिर फातिह फुरात इज्जत मेंबर से मिलती है, बोर्ड से नहीं मिलती। अगर इज्जत बोर्ड से मिलती होती तो कैरम बोर्ड में जीतने वाले भी बहुत बाइज्जत होते। वो एक शाइस्ता नाशाइस्ता अंबर हैं, कौन है वो, एक महिला पर्सनल बोर्ड बनाए बैठी हुई हैं। कुछ शियों ने शिया पर्सनल बोर्ड बना लिया तो बड़ा एतराज, साहब ये अलग क्यों किया जा रहा है, अलहदा क्यों किया जा रहा है। भैया आपके पास शिया मसले नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आप तो हिंदुस्तान की हुकूमत पर यह रोब डालने के लिए कि हर फिरका आपके साथ है, आपने एक एक चुन लिया है। वरना शिया पर्सनल बोर्ड फतवा क्यों नहीं देता कि 12 रबीउल अव्वल को मदे सहाबा का झंडा उठाना हराम है। दीजिए फतवा, दीजिए। आपके लिए रोज़े आशूर का आलम भी हराम है और मदे सहाबा का झंडा, अरे जुलूस मोहम्मदी का झंडा भी आपके लिए हराम है। तो फतवा दीजिए। आप क्यों चुप के बैठे हैं? इसका मतलब ये कि अगर आप फितना नहीं फैला रहे हैं तो खामोशी से फितने की तायीद फरमा रहे हैं। हमसे रास्ते बदलवाए जा रहे हैं। हमारी क़यादत, अब मैं क्या अर्ज करूं, सीधी सीधी बात थी। हुसैनाबाद की ज़री के दफन होने का मामला तय कर लिया होता, लेकिन जो होना था वो हो गया। लेकिन अभी इंशाअल्लाह इस पर कायदे से कानूनी कार्रवाई मैं करूँगा। इमाम के सुजुम के बाद कुछ ना कुछ मुझे करना है। अब आपसे ये गुजारिश है कि आज से कल तक नहायत संजीदगी से, नहायत ज़िम्मेदारी से, वक्त की पाबंदी से अपने जुलूसों को ले जाइए, मजलिसों में शिरकत कीजिए, रोइए। कोई छोटा बच्चा अगर हंस रहा हो, खेलने लगे तो उसको मना कीजिए। आप लोगों की पैदाइश से पहले के किस्से हैं आप में से अक्सर की। टाल कटोरे की करबला में अच्छा खासा मेला सा लगने लगा था। मैंने ही कहा था कि ये खोंचे उलट दो, ये दही की फुल्कियाँ फेंकवा दो, ये सब तमाशा ख़त्म करो और मेरे खिलाफ FIR कराओ। मैंने ये मेला ठेला ख़त्म करवाया है। और फाका फाका है, ये बात नहीं है कि नुक्तियाँ खाते चले जा रहे हैं, पारे खाते चले जा रहे हैं, पानी पीते चला रहे हैं। भूखे रहिए ताकि हुसैन की भूख याद रहे, प्यासे रहिए ताकि हुसैन की प्यास याद रहे। मैं बड़ी गुस्ताखी है, बदतमीज़ी है, मगर एक बात आपसे अर्ज़ करूँगा, देहातों में एहतराम अज़ा ज़्यादा है। हमारे लखनऊ में इधर गुज़िश्ता बरसों में एहतराम अज़ा में थोड़ी सी कमी आई है। मैं फरीज़ा है अपने बच्चों को मुतवज्जे करना, मैं किसी पर एतराज़ नहीं कर रहा हूँ। आप सारी दुनिया के लिए संबल हैं, नमूना है, अलामत है। आप आज़ादारी के मरकज़ में रहते हैं और ये बातें मैंने जो कुछ कही हैं, इनमें से अगर किसी की दिल आज़ारी अक़ीदे की हुई हो तो हरगिज़ माफ़ न करे। अगर किसी की ज़ाती इंसल्ट मेरे किसी लफ्ज़ से हो गई हो तो मैं वो लफ्ज़ वापस लेता हूँ। माफ़ी मांगना एक चीज़ और सुन लीजिए, शब आशूर है। मैं ये बात बुज़ुर्गों से कह रहा हूँ, लेकिन बच्चे भी दोहराते जाएँ तो अच्छा है। एक छोटी सी दुआ सोते से पहले पढ़ना चाहिए। मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ। दुआ इस्तिग़फ़ार मुख्तसर,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि तौबता अब्दिन ज़लीलिन खाज़िइन खाशिइन फ़क़ीरिन मिस्कीनिन मुस्तकीनिन ला युमलिकु लिनफ़्सिही नफ़अन वला ज़ररन वला मौतन वला हयातन वला नशूरा। ये इसलिए पढ़िए कि क्या मालूम सोते में मौत आ जाए, क्या हो जाए। हम बुढ़ों को तो कम से कम याद रखना चाहिए, बच्चे भी याद कर लें। दुआए तौबा भी फर्श आज़ा से मिलेगी, मस्जिद से नहीं मिलेगी। अब जिसने मेरा साथ दिया है इन अल्फाज में, वो बेगुनाह हो चुका है। अब आप जब बेगुनाह हो चुके तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि बार बार एक कपड़ा धुल के साफ हो गया, धब्बे धुल गए, तो अब कोई दाग ना आने दे। मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो नसीहत नहीं है, वसीयत है कि फर्श अज़ा पर बैठ के गुनाह धुल जाते हैं। पांचवें इमाम ने फरमाया कि जब कोई रोक पांचवें इमाम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे जिद्द मज़लूम हुसैन के गम में रोता है और आंसू उसकी आंखों से निकल के रुखसारों तक आते हैं, तो अल्लाह उसके वालिदैन के, उसके और उसकी औलाद के गुनाह माफ़ कर देता है। छठे इमाम ने फरमाया है, मन बका अबका और तबाका अलल हुसैन फवजबत लहुल जन्ना। जो हुसैन पर रोए, रुलाए या सोगवार शक्ल इख्तियार करे, उस पर जन्नत वाजिब है। नमाजी के लिए जन्नत मुमकिन है, रोज़ेदार के लिए जन्नत मुमकिन है, हाजी के लिए जन्नत मुमकिन है। जन्नत में जाना हमारे आपके इम्कान में नहीं है। जो वारिसाने जन्नत हैं, जो मालिकाने जन्नत हैं, वो मासूमीन अपने ऊपर वाजिब कर रहे हैं। तो अब जब फर्श अज़ा का सहारा मिल गया है, यानी यहाँ से उठे और जन्नत में पहुँच गए, तो फिर अब कोई काम ऐसा क्यों करें कि जो जहन्नम की तरफ हमें ले जा रहा हो। सोचिए, साल में नजात के कुछ दिन आते हैं, एक रात शब कदर की आती है, पूरी रात नमाजें पढ़ी जाती हैं, 100 रकअत नमाजें होती हैं, आमाल शब कदर होते हैं। सुबह की नमाज पढ़ के सोने वाले को यकीन नहीं होता कि सारे अमाल कबूल हो गए। लेकिन एक शब आशूर आती है, एक माँ रूमाल लिए सारी दुनिया में अज़ादारों के आंखों के सामने, ये तुम्हारा रूमाल मेरे जख्म दिल के लिए मरहम है। मेरे बच्चे पर रोने वालों, रोज़े महशर मैं तुम्हारी शफाअत की सिफारिश करूंगी, तुम्हारी शफाअत की जिम्मेदारी लेती हूं। कसम खुदा की, सोचिए और सोचते रह जाइए, जन्नत बहुत दूर है मस्जिद से, और फर्श अज़ा की दहलीज का नाम है जन्नत। अब अगर हम यहां से भी जन्नत न जा पाए, खुदा इन बच्चों को सलामत रखे जिनके सरों पर कमा मैं देख रहा हूं। अभी यहाँ जब मौलाना कल्बे सादिक साहब क़िबला आगा बाकर के मामले मजलिस ख़त्म कर लेंगे तो सईदुल मिल्लत हाल में मजलिस होगी। मेंबर पर कमा ज़नी के शरफ सारी दुनिया में पहला शख्स हूँ जिसको हासिल हुआ है। अगर ये जहन्नम में ले जाता है तो चला जाऊँगा जहन्नम में, यूँ भी कौन सा जन्नती हूँ, लेकिन कमा का निशान लेके जाऊँगा। जहन्नम भी आग भी शर्मा के बुझ जाएगी। समझ रहे हैं आप? कमा ज़नी होगी, लेकिन होश हवास में रह के, इस तरह नहीं कि खुदा न खास्ता आपकी कमा से किसी दूसरे के हल्की सी खराज भी आ गई तो बड़ा इल्ज़ाम आप पर लगेगा कि ये वहशियों, पागलों, दरिंदों की तरह ये सब काम करते हैं, इसीलिए हम मुखालिफत करते थे। इनको नमाज पढ़ाते पढ़ाते मर जाने दीजिए, आप कमा लगाते लगाते सलामत रहिए। एक तंजीम तरतीब आपस में रखिए।
जोश का मकसद यह है कि जोश वाकई हो, बेहोशी का जोश नहीं, होश का जोश। हुसैनियत कहते ही जोश को है, जहां होश वापस आ रहे हो उस जोश को हुसैनियत कहती है। अपने को जाया न कीजिए, एक दूसरे के साथ राबिता बना के रखिए, एक दूसरे के काम आइए और काम आते हैं आप। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरे बच्चों सुन लो, मैं अपना 50 साल जाकिरी की खुद वो नहीं, बहुत कम सनी से मैंने देखा है। मैं खुशामद में नहीं कह रहा हूं, तजर्बे में कह रहा हूं। हिंदू बहुत शरीफ होता है, इसीलिए हिंदुस्तान में आज तक हिंदू शिया झगड़ा हुआ ही नहीं। हिंदू के साथ रहो, हिंदू को अपने साथ रखो, ये भी आजादार हैं। जन्नत के मालिक हसन हुसैन हैं, जन्नत के मालिक ये मस्जिदों के पेश नमाज नहीं है। क्या मालूम किससे तो वो क्या शर्मिंदगी हो जाए किस दिन। इतना दिल छोटा ना करो, मालूम नहीं किस चीज को जन्नत बना रखा है, किस चीज को जहन्नम बना रखा है। अगर जन्नत और जहन्नम इन्हीं अवाम में अबा कबा वालों मुकस्सरीन के हाथ में होती तो ये तबर्रुक की तरह उसको भी बंद करवाने की कोशिश करते। इनके पेट का जहन्नम भरता रहे। आज तक मैंने किसी से इन मुकस्सरीन में नहीं सुना कि मजलिस का नजराना लेना देना या उसमें इजाफा करना या भाव-ताव करना हराम है। जब ये लेते हैं पैसा तो मल्टी मिलियनर और बिलियनर्स इनके आगे खैरात फेंकते हैं, खुम्स कह के, ज़कात कह के, सदका कह के। क्लीन शेव लोगों से ये नहीं पूछते नमाज पढ़ते हो कि नहीं, रोजा रखते हो कि नहीं, हज किया कि नहीं। जो दे रहा है उसके लिए मजहब नहीं है। अगर कोई मांगते खुदा न करे इनके पास चला जाए तो महल्ले वालों से तस्दीक करवाओ, पाबंदे सौम सलात हो कि नहीं, वजू आता है कि नहीं, नमाज आती है कि नहीं। जी रिस्क हुसैन बट रहा है, आप खोले जा रहे हैं कि वो आपके हाथों में नहीं आ पा रहा है, वरना आप उसे महदूद कर देते। जाइए अपना रास्ता नापिए, इंशाल्लाह अगले साल आप भी जिंदा रहेंगे, आप बेगैरत हैं लिहाजा जिंदा रहेंगे, और हमें अगर हुसैन ने चाहा तो जिंदा रहेंगे। ये तो हमारी औलाद मौजूद है, आपके लिए हमारी नस्ल है। हमें खल्क़ी इसलिए किया जाता है कि हम लानत करें अल्लाह के दुश्मनों पर, रसूल के दुश्मनों पर, चार मासूमीन के दुश्मनों पर, शुहदाए करबला के दुश्मनों पर, अज़ादारों के दुश्मनों पर, अज़ादारी के दुश्मनों पर, मातमदारों के दुश्मनों पर, मातमदारी के दुश्मनों पर, सभ्यदारियों के दुश्मन पर, सभ्यदारी करने वालों के ऊपर, वो बुरा भला कहने वालों पर। और मैं एक बात आप लोगों से और कह देता हूँ, अब सभ्यदारियाँ आ रही हैं, आवाज़ उतनी रखिए जितनी आपको ज़रूरत है। एक बात, दूसरे इससे बेहतर मौका नहीं है आपके पास, रहते ही रहते हैं, जाके तो गुजार नहीं है, नमाज शब भी पढ़ लिया कीजिए। मैं रमजान में आपको नहीं जगा पाऊंगा, बेहतरीन अय्याम अज़ा से बेहतर नमाज शब का कोई मौसम नहीं है। और सुनो मौलवियों, तुमने जो ये इल्जाम रखा है कि कुछ जाकिरीन अंजुमनों के नौहा खान, मातमी अंजुमने, मजलिसों में जाने वाले, अली अली हुसैन हुसैन के नारे लगाने वाले, ये बेनमाजी हैं, बेरोजगार हैं, ये वाजिबात अदा नहीं करते, तुम झूठ बोलते हो। सब हमारे आशूर करते हैं, क्या 2 रकात नमाज के बगैर हो सकते हैं हमारे आशूर? तुम सुबह आशूर नाश्ता करने वाले, शब आशूर रोज़े आशूर भी अम्मा डांटे हुए, पैर में जूते, इंशाल्लाह यही जूते कब्र में भी काम आए, हश्र में भी काम आए। यही अम्मा तुम्हारे गले की फांसी बनेगा। तुम नजात के ठेकेदार हो, तुम आखिरत के मालिक हो। उम्मत तुम्हारी है कि रसूल की है? शियाली के है कि तुम्हारे हैं? विलायत चारदा मासूमीन की है कि तुम्हारे अब्बा की है? बस समेटो अपने आप को।
एक वक्त में कितने काम हो रहे हैं दुनिया में। एक वक्त पर नहीं होता। कहीं रात ढल चुकी है, कहीं अभी मगरिब की अजान भी नहीं हुई है। यहाँ आयशा की अजान एक मस्जिद से चुप हुए दूसरी से शुरू हो गए, दूसरी से चुप हुए तीसरी से शुरू हो गए, तीसरी से चुप हुए चौथी से शुरू हो गए। तो वही तो हम भी करते हैं। एक अजा खाने से निकले दूसरे में चले गए, एक मस्जिद से दूसरे में चले गए। अभी आपने लब्बैक या हुसैन कहा, ये तलबिया कहलाता है। जब रोज़े आशूर वक्त असर हुसैन ने आवाज़ दी है हल मिन नासिरिन यंसुरुना, तो आलम अरवाह में जिन्होंने लब्बैक या हुसैन कहा था आलम अजसाम में नहीं थे, वो आलम अजसाम में आके लब्बैक या हुसैन कहते हैं। ए शाह के मुअज्जिन, तेरी अजान की वजह से मैं मजलिस हुसैन नहीं रोकूंगा। तुझसे बड़ा मुअज्जिन वो था जो यजीद के दरबार में भौंक रहा था। ये भारत है, यहाँ हर धर्म का काम एक वक्त में होता रहता है। तू चिल्लाता रहे, तेरी गवाही की मोहम्मद को जरूरत नहीं है। सूरह मुनाफिकून पढ़, तेरी गवाही की औकात क्या है? तू क्या गवाही देगा कि मोहम्मद खुदा के रसूल हैं? तू तो कह रहा है कि हिज़ियान बक रहे हैं, तू तो कह रहा है भूले जा रहे हैं, तू तो सारी तोहमतें रसूल पर रखा है। तू कह रहा है 40 साल के सिन में जब नबूवत मिली तो सीना चीरा, जिब्रील ने दिल निकाला, दिल निकाल के नुक्ते कुबर खुरचा, फिर मोहम्मद के सीने में दिल डाला, तब मोहम्मद मोमिन हुए। तो रसूल का तो ऑपरेशन हो गया, अबू बकर का ऑपरेशन किसने किया? उमर का ऑपरेशन। क्या ये पर्चा आप मुझे देना चाह रही हैं? कोई साहब पर्चा दे रहे हैं, ले लीजिए। तो लो थोड़ा सा ही उठा दो, ये कोई ज़रूरी बात होगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं देख लूँ। एक मियाँ आपको मौला सलामत रखें, पूरा खर्रे का खर्रा है और खुदा रख के पूरा हिंदी स्क्रिप्ट में है। मैं 13 साल के से नजफ़ भेज दिया गया था, मेरी सेकेंडरी एजुकेशन भी वहाँ हुई। वहाँ जाके अपनी राष्ट्रभाषा बोलना तो मुझे आती है, लेकिन लिखने पढ़ने में मुझे बिल्कुल, मैं जाहिल मुतलक हूँ। अब ये इतना वक्त भी नहीं है कि किसी से पढ़वा के सुनूँ। कोई बहुत अहम बात है तो मजलिस शब आशूर से पहले अब्बास नासिर सईद इसको देख के ये ऐलान कर देंगे आपका। और आप सुकून से बैठिए, अब रब्ते मसाइब हो रहा है। यकीनन कोई अहम ऐलान होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और जो उन्होंने भेजा नेशनल लैंग्वेज में है, कोई मजलिस के फ़ोन में बात करता हूँ। तो खैर ये सब कुछ अपनी जगह पर। अब एक मंजर देखिए आप आज का, ये जरी, ये अलम, ये ताबूत, गहवारा, ये पटके, ये सजावट, ये रोशनी, ये आईने, ये हुजूम, ये मजमा, ये लाखों लोग, आपकी वजह से सड़क बंद कर दी जाती है। ये हाईवे है भाई, ये तुलसीदास मार्ग हो चुका है, विक्टोरिया स्ट्रीट नहीं रहा ये। और ये नेशनल हाईवे आपके लिए ये बंद कर दिया जाता है, बहुत बड़ी बात है। इस वक्त कोई सवारी यहां से नहीं गुजर सकती सिवाय हुसैन के जाकिरों के।
सोच लीजिए आप, अब इससे ज़्यादा आज़ादी दुनिया में आपको कहाँ मिलेगी। ये मजमा तो बहुत है, लाखों लोग हैं। और ये चैनल कौन सा है यहाँ, P51, सारी दुनिया में लोगों को ये मजलिस सुना रहा है। लेकिन यहाँ जो लाखों का मजमा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम एक जुमला कह सकते हैं, या लैतना कुन्ना माकुम, काश हम रोज़े आशूर आपके साथ हो। शब आशूर, हुसैन की खैमगाह, अब्बास, अली अकबर, औना मोहम्मद, कासिम, 18 जवानाने हाशमी, असहाब, अंसार, वफादार, चाहने वाले। और उसके बाद अजान सुबह अली अकबर ने अजान दी, बीबी लैला चीख मार के रोई। और जब अली अकबर ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो जनाब ज़ैनब को गश आ गया रोते रोते। आखिरी अजान सुबह, फिर सफ़े नमाज कायम हुई। उमर साद ने कहा लोगों गवाह रहना, पहला तीर मैं फेंक रहा हूं। उसके ताक़ुब में हजारों तीर चले। पिछली सफ की अक्सरियत नमाज पढ़ते में शहीद हो गई। फिर जोहर का वक्त आया। अबू सुमामा सदावी ने कहा यब्न रसूलुल्लाह हादा अव्वल वक्त सलात, ये नमाज जोहर का पहला लम्हा आ गया। इमाम ने फरमाया अबू सुमामा जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, ए अबू सुमामा अल्लाह तुम्हें नमाज गुजारों के साथ रोज़े महशर मशहूर करे। यानी हुसैन ने बता दिया कि जो हुसैनी होगा वही नमाज गुजार मशहूर होगा। खैर के साथ टक्करें मारने का नाम नमाज नहीं है, हुसैनियत की तहारत के साथ नमाज पढ़ने का नाम नमाज है। फिर उसके बाद जिस तरह आप खामोश हैं, तकरीबन ऐसे ही सन्नाटा। और वो सन्नाटा क्यों था? 6 महीने के बच्चे तक को दफन कर चुके। तेरे खैमगाह पर आके रुखसत मांगी। बहन ने खैमे में बुलाया, नाना की मसनद बिछवाई, नाना का मामा सर पर रखा। बहन भाई में तन्हाई में गुफ्तगू हुई। दुनिया ने बहुत बहनें देखी, बहुत भाई देखे, लेकिन न हुसैन का ऐसा भाई, न ज़ैनब की ऐसी बहन। इस रिश्ते की अजमत बहन भाई पर मुकम्मल हो गई। बीबियों, खुदा तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। लेकिन ज़ैनब का भाई मरने के लिए आखिरी मुलाकात को गया है। उसके बाद हुसैन ने फिज़ा को चुप बुलाया और आहिस्ता से फिज़ा के कान में कुछ कहा। फिज़ा तेज़ी से आगे बढ़ी। ज़ैनब तकरीबन तेज़ तेज़ चलती हुई। फिज़ा, भैया ने क्या कहा? क्या सैदानी, आका ने मना किया कि किसी को बताना नहीं। क्या फिज़ा मेरे हक की कसम बता दे, मेरी माँ के हक की कसम बता दे। क्या सैदानी, आका ने कहा फुला संदूकचे से फुला कुर्ता निकाल लाओ। कहा भैया ने अपना कफल मंगवाया है। हुसैन ने कुर्ता पहना, जगह जगह से चाक कर लिया। अब बाहर आए, जुल्जना सर झुकाए खड़ा है। का रसूलुल्लाह की सवारी के घोड़े आखिरी जहमत है, मुझे मक्तल में पहुंचा दे और आके बीवियों को बता देना कि मैं नहीं रहा। फिर एक दफा
कत्लगाह का रुख किया अब्बास। जब मैं घोड़े पर बैठने लगता था तो तुम एक हाथ से रकाब एक हाथ से बाग संभालते थे। अली अकबर तुम अपने कंधे का सहारा देते थे। कासिम तुम रकाबों में मेरे पैर रखते थे। आ जाओ, खेमे का पर्दा हटा। ज़ैनब निकली, भैया सब आराम कर गए, आज हम ये काम करेंगे। ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। एक हाथ से रकाब एक हाथ से लजाम, लजाम रकाब। बैठिए भैया, बहन के कंधे पर हाथ रखा, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। बहन खैमा में वापस चली गई। कहा जुलझना आगे बढ़ो, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। कहा थक गए हो, प्यासे हो, तो कुछ देर की थकान और है, मेरे साथ तो मैं भी कुछ जख्म सहना है, बस मुझे मैदान तक पहुंचा दो। जुलझना ने अपने सुमों की तरफ इशारा किया, देखा 4 बरस की सकीना लिपटी हुई, मेरे बाबा को ना ले जा। जो गया वापस ना आया। फिर घोड़े से उतरे, बच्ची को उठाया, चूमा, जाओ बेटी जाओ, सब इम्तिहान दे चुके, अब हमारे इम्तिहान का वक्त है। बच्ची बाप का दामन नहीं छोड़ रही है, बाबा नहीं जाने दूंगी। ज़ैनब मदद को आओ। ज़ैनब ने आके बच्ची को बाप से प्यार करके अलग किया। फिर हुसैन सवार हुए, अब मैदान की तरफ बढ़े। एक मर्तबा जुल्फ़िकार निकाली, तुमने मेरे कासिम को मार डाला, तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे भाइयों को मार डाला, तुमने मेरे भतीजों को मार डाला, तुमने मेरे भांजों को मार डाला, तुमने मेरे साथियों को मार डाला। अब जो जंग शुरू हुई तो लाखों के लश्कर पीछे अड्डा शुरू हुआ। एक मर्तबा लश्कर से आवाज आई, हुसैन अली अकबर की दुआ आई, तलवार रोक लो। जुल्फ़िकार का लहू पहुंचा, जुल्फ़िकार को न्याम में रखा, एक तीर आके माथे पर लगा, कुछ लहजे आके पसलियों में चुभे, कुछ तलवारों के जख्म हाथों पर, रानों पर, पिंडलियों पर। उन्नीस जख्म। पुश्ते बरस बजू में, अम्मा हम आपकी लाश पाए थे, अम्मा आइए। नशेब से आवाज आई, आ मेरे बच्चे, ये माँ इंतजार कर रही है, इंशाल्लाह बहुत रोएंगे, 4-5 मिनट और। हाँ मेरे बच्चे, ये माँ इंतजार कर रही है। जिनके पास कुछ न था उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया। अब क्या आलम है, रूह फातिमा बहन कर रही है करबला के मक्तल में। 1900 जख्म, तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर, हुसैन खाक पर तड़प रहे हैं। बस सुनिए, खुदा आपको गम हुसैन के अलावा हर गम से महफूज रखे। सुनिए, हुसैन ने सजदे में सर रखा, माथे से तीर निकाला, तीरों नजरों पर रुके हुए थे हुसैन, पहलुओं से बर्शियां निकाली। अब माथा सजदे में, इलाही व रब्बी
व सय्यदी व मौलाई ला मअबूद सिवाक या गयासल मुस्तगीसीन अग़िथनी। ए अल्लाह, ए मेरे रब, ए तेरे मेरे माबूद, तेरे अलावा कोई पनाह देने वाला नहीं है। अब हुसैन को अपनी पनाह में बुला ले। शिमर ने खंजर निकाला और पत्थरों पर खंजर की धार कुंद करता हुआ चला। अभी थोड़ी देर पहले आप हुसैन बादशाह के नारे लगा रहे थे। अभी अभी मैं जिक्र कर रहा था, हुसैन का तख्त नबी की पीठ है, पुश्त नबी का सवार, दोष नबी का सवार। सजदे में शिमर ने घुटना हुसैन की पीठ पर रखा। अब ज़ियारत के कलमात सुनिए। बच्चों रो, जवानों रो, बीवियों रो, ज़हरा का घर उजड़ा है, ज़हरा का घर उजड़ रहा है। अबू तालिब का घराना, शिमर का खंजर पोस्ट पर। अब इमाम जमाना के अल्फाज, अस्सलामु अलल मज़बूअ अनिल खफा, सलाम उस पर जिसे फर्ज़े गर्दन से ज़िबा कर दिया गया। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, फिजा बाहर जाके देख भैया कहाँ है। फिजा दौड़ी हुई आई, शहजादी आका घोड़े की पीठ पर नजर नहीं आ रही। ज़ैनब निकली, एक बुलंदी की तरफ पहुंची। जो ज़ियारत कर चुके हो बढ़ जाए, तो नहीं गए हो जल्द जल जाए। चलने ज़ैनबिया, ज़ैनब बुलंदी पर पहुंची, भैया नजर नहीं आ रहा है। लाखों के लश्कर में गिरा हुआ भाई, असर का वक्त, भैया नजर नहीं आ रहा है। ए जमीन, मैं अबू तुराब की बेटी हूं, तुझे हुक्म देती हूं बुलंद हो जा, मैं भाई को देख लूं। आवाज हुसैन के कानों पे गई, ए जमीन, मैं अली का बेटा हूं, इतनी नीची हो जा कि मेरी बहन मुझे इस हाल में न देखे। जमीन है करबला, कभी बुलंद हो रही है, कभी बस्त हो रही है, जलजला आ रहा। खूब रो लीजिए। मालूम नहीं मैं आइंदा साल शब आशू जिंदा रहूं कि ना रहूं। मैं चाहता हूं कि हक तो अदा ना हो सका, ये आंसू कबूल कर लिए जो इनकी आंखों से निकल रहे। और खबर में हशर में गवाही दे दीजिएगा कि आपके खानदान के लिए बोलता था। शायद इन आंसुओं के सदक़े में मेरी नजात हो जाए। बस अब फिर ज़ैनब वापस आई। सैयद सज्जाद, आंखें खोलो, भैया नजर नहीं आ रहा है। फूफी अम्मा, खैमे का पर्दा हटाइए। खैमे का पर्दा हटा। सैयद सज्जाद ने कहा, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। पहली ज़ियारत। क्या बेटा किसे सलाम किया? क्या देखिए नौके नज़र मेरे बाबा का था। जुल्जना हुसैन के खून से अपना माथा रंगीन किए, खैमगाह के दरवाजे पाया और उसने टापे मार के मुतवज्जे किया। एक खैमे से 4 बरस की बच्ची निकली, पूरे घोड़े का तवाफ किया। तवाफ करने के बाद उस बच्ची ने सामने रुक के कहा कि जुल्जना मैं समझ गई, तू यही तो बताने आया है कि अम्मा बेवा हो गई। तू यही तो कहने आया है कि मैं यतीम हो गई। मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, उसके बाद कुछ नहीं पूछूं। हल सुखिया अभी और खुदला अचाना, मेरे बाबा को पानी मिला कि प्यासा मार डाला गया। जुल्जना ने इशारा किया, शहजादी मख्ताल दरिया से दूर, आपका बाबा प्यासा दबा हो गया। हाय मेरा
हाय मेरा प्यासा, हाय मेरा हुसैन, हाय पुप्पी खत्म हो गया, हाय अम्मा खत्म हो गया। अरे सब अपने आप को बेविदा महसूस कर रहे हैं। अजब